जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो लेट मी सी, कुछ लोगों ने आपके विरुद्ध बहुत कुछ गलत किया है और बहुत लंबे समय से आप उसको झेले जा रहे हैं। कोई इंसान है जिसने आपके ऊपर बहुत सारे प्रपंच करवाए हैं या किए हुए हैं, तो उनके लिए क्या है गाइडेंस या क्या आपके लिए? आपके रिलेशनशिप के विरुद्ध बहुत कुछ हुआ है आपका, जिससे भी संबंध होगा या संबंध होने वाला होगा या मैरिज को लेकर के, तो कुछ इंसानों ने बहुत तरह की प्रपंच खेले हैं कि हो ना पाए। आपके दिमाग के साथ खेला गया, आपको हर तरह से बांधने का प्रयास किया गया और बार बार आपको ये फील करवाना कि वो इंसान आपके लिए नहीं है, आप बहुत ही निम्न श्रेणी को हो, आप बहुत खराब इंसान हो। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि आप लोगों का रिलेशनशिप हो, बिकॉज आप एक अच्छे मतलब आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे मतलब यू हैव अ टैलेंट कि आप बहुत अच्छे से चीजों को काट छाट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो दे वांटेड कि आप ना ऐसा कुछ करो जो मतलब कि लोगों के काम आए, बट आप ऐसा कुछ मत करो जो किसी इंसान को सपोर्ट करे या कोई इंसान के साथ हो, बिकॉज उस इंसान का सपोर्ट किया गया तो वो इंसान जीत तो जाएगा पर शायद वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा या वो इंसान आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। ये सारी बातें जो हैं आपके दिमाग में ठूसी गई हैं और उस इंसान से ना फोर्सफुली या उस इंसान को माइंड गेम्स खेल खेल करके उस इंसान का ये रूप आपको दिखाया गया है कि वो इंसान जो है बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं है, बहुत अच्छा इंसान नहीं है। वो इंसान हमेशा दूसरों को ह्यूमिलिएट करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, गलत तरीके से ट्रीटमेंट करता है। तो आपके साथ भी वो इंसान वही ट्रीटमेंट करेगा, आप कुछ भी उसका सम्मान मतलब नहीं पाओगे। वो इंसान गलत है और इसके पीछे क्या कारण है? इस पर्सन के साथ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए। इसलिए भगवान कह रहे थे कि भूल जाओ कि क्या इस इंसान ने आपको बिहेव किया है, बिकॉज लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, ऐसी चीजें इनको डरा करके कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो वैसा। तो आपके साथ कठोरता का व्यवहार करो आप इस इंसान के साथ, और उन्होंने कर दिया है और आपके अंदर का जो एक रिस्पेक्ट था इस पर्सन के लिए वो चला गया है। तो अब ना ड्यूअल चल रहा है ये कि उधर से ये इंसान सोच रहा है कि आप इनका रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, आप इनसे प्यार नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये इंसान ने मेरे साथ कितना कठोरता का व्यवहार किया है, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। हाउ दिस पर्सन हैज ट्रीटेड मी, कि इतना कठोर तरीके से आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बट इन जनरल आपको यही बोला जा रहा है कि दोनों बातों को भूल जाओ और इस समय देखो कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए कि एक दूसरे के विरुद्ध होना चाहिए। अरे अगर एक दूसरे के साथ होना चाहिए तो एक दूसरे के साथ आने का कोशिश करो, भागने की कोशिश मत करो, और एक दूसरे की बात को सुनना सीखो, दूसरों की बातों में थोड़ा कम आना सीखो और एक दूसरे को समझना सीखो। आपके पार्टनर आपको कितना समझते हैं, उन्होंने आपको बहुत सही समझा था, फिर लोगों ने अपना बुद्धि लगा करके, किसी इंसान ने बहुत एडवाइजेस देकर ऊट पटांग या आलतू फालतू की सिचुएशंस में इनको डाल करके ना आपके खिलाफ भड़काकर उल्टा पुल्टा सिखाकर आपके लिए पूरा उल्टा सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास किया, जिसको अब सीधा किया जा रहा है। अब इस इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि ये किया गया था, ये उकसा करके ना आपके पार्टनर उकस जाते होंगे बहुत जल्दी, ये सब करवाया जा रहा था बार बार। और ये जो आपका डिसरिस्पेक्ट हुआ ना, एक्चुअली ये बहुत सही हुआ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि दोस्त कौन होता है, दुश्मन कौन होता है, और दोस्त बनकर दुश्मनी कौन निभाता है। रहा सवाल आपके पार्टनर का, उनको कुछ आता पता भी नहीं कि उन्होंने कैसा व्यवहार कर दिया आपके साथ। उन्होंने वही कर दिया है जो उनको लगा था कि हाँ ये उचित होगा। और आप देखना बिना मतलब के इस इंसान के अंदर बहुत सारा डर होगा आपको लेकर के कि आप ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे, आप बहुत ज्यादा वो ऐसे इंसान हो, हिट करने वाले, फाइट करने वाले, लोगों से लड़ने वाले इंसान है। बट ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। ये आप तब करते हैं ना जब सामने वाले एक चप्पल खाने वाले हो, तभी आप करते हैं। और दिस पर्सन फील्स लाइक कि नहीं, पता नहीं आप क्या करेंगे, और इनको अंदर से पूरा पता है कि आपने सब क्यों किया है। ही नोज इट वेरी वेल, इनको अच्छे से पता है कि आपने सब हरकतें इसलिए की है ताकि ये दुष्ट लोग जो है आपसे दूरी बना के रखें। और ये इंटरनली क्या सोच रहे हैं कि इंसान ऐसा है तो नहीं, हमको पता है, पर ये ऐसा बन सकता है ताकि दूसरों को अच्छे से समझाया जा सके। ये भी बहुत अच्छी बात है। इनको डर इस बात का कहीं आप इनको सच में गलत तो नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज अब इनको समझ में आने लगा है कि आखिर इतना लंबा चौड़ा जो घेरा घेरा गया था, इसमें नुकसान तो इन्हीं का हुआ है, फायदा तो इनका कुछ हुआ नहीं है। सो नाउ दे ट्राई टू टेल यू कि तुम सही है बोल रही थी, मतलब यू आर ऑलवेज राइट, लेकिन एक बार तुम भी जान लो ना कि मेरा भी स्वभाव जो है खराब हो जाता है व्हेन आई सी कि आप इतना प्यार करती हो हमसे और आप हमसे दूर भागो। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि हमसे दूर मत भागो, बस कहीं और जाने का मत सोचो, किसी और के साथ जाने का मत सोचो या कुछ और करने का मत सोचो, सोचो भी मत। मैं सोच भी जान लेता हूँ, जान लूंगा। तो अगर आप ये सब सोच भी रही, और दे आर सेइंग कि मैं इम्प्लांट भी कर सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में, सोच में जान लो फिर। एंड आप क्या कर पाओगे, जैसे ही आप निकल जाओगे उससे, वो हमको पता है।
बट दे आर सेइंग कि मैं तुमको डरा नहीं रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि पहले जैसी हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को प्यार करो, अच्छे से बिहेव करो और तुम्हारा नेचर में आ जाओ अच्छा वाला, जो तुम्हारा नेचर है। हमको पता है तुमने क्यों मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया है, हम जानते थे। मैंने छिछोरा हरकत इसलिए किया था ताकि तुम्हारा हम थोड़ा नेचर जान सके कि कोई आपको छेड़ेगा तो क्या होगा। आप तो मेरे को इतना छेड़ दी हो, इतना मारपीट मचा दी हो कि हमको डर लगने लगा है। सो दे आर सेइंग कि मैं पहली बार आपसे पिटा हूँ चप्पल वप्पल से। सो दे आर सेइंग कि मुझे अच्छा लगा कि आप अपना छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करती है। मैं छेड़खानी नहीं कर रहा था, मैं बता रहा था ना कि मेरे को बोला जा रहा था ना कि तुम ना चाहती हो कि मैं तुमको मतलब से छेड़ूं, तो इसीलिए मतलब मैंने ऐसा कर दिया। तो अब आप इस इंसान को बताओ कि ना मेरा छेड़ा छेड़ी वाला जो चीज है ये बिल्कुल पसंद नहीं आता हमको। और मतलब क्या छेड़ू, ऐसा कुछ बात बोल दो जो अच्छा लगे इसको। अब मॉडर्न लड़कियों को जो सही लगता है एकदम, और आपको इसे बहुत खराब लगता है, तो जस्ट इस इंसान को ये बोलना है ना कि तुमको एक ही चीज बुरा लगता है, और वो है कि निम्न कोटि का जो व्यवहार, छिछोरा हरकत है, वो सब तुमको बुरा लगता है। मेरा जो जनरल का जो नेचर है, जो मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बहुत एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, वो तो तुमको बहुत बढ़िया लगता है। तो तुमको क्या बुरा लगता है, तुमको छिछोरापन अच्छा नहीं लगता, तो साफ साफ बोलो ना कि तुमको छिछोरे लोग, छिछोरापना, ये जो हरकत है कि टेक्स्ट करना, बहुत चैटिंग करना, और ये बहुत आलतू फालतू की चीजों में आपको इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा, या किसी को बार बार परेशान करना, वो सब उतना आपको नहीं अच्छा लगता। मतलब यू जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है, बातचीत है तो ठीक है, बट बहुत छिछोरा हरकत यू डोंट लाइक। तो दिस पर्सन सेज कि मेरा भी ऐसा ही कोई नेचर है, पर मैं कर सकता हूँ अगर आप चाहो। त्यार से कि मैं ना फ्लेक्सिबल हूँ इतना ज्यादा कि मैं कर दूंगा इफ यू रियली लाइक, तो वो, पर तुम ना इस बात को छुपा के रखना। दिस इज व्हाट दे सेइंग कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस बात को हाइड करके रखिएगा कि मैं ये सब करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मतलब दे आर सेइंग कि मेरे पास सारा टैलेंट है, आई कैन डू दैट ऑल्सो। पर आपको अगर नहीं पसंद है ये सब टैलेंट, तो फिर मैं अपना मतलब नहीं करूंगा मैं। पर दुनिया में ये सब भी होता है, हम ये बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है संसार में। तो आप इन सब चीजों में आ सकती हो कि नहीं बहुत आराम से, या क्या है आपको, मतलब क्या चीजें बहुत ज्यादा इन सब, क्यों ये सब पूछ रहे हैं आपसे। इनको ना एक चीज का शक है बहुत ज्यादा कि आप ना इन पर आप डाउट करती हैं। अब आप इनको लगता है कि ना ये इंसान बहुत ही गलत है, तो इनको बोलना है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं इस बात पे गलत हूँ क्योंकि मैं समझता नहीं हूँ ना कि तुम कितनी ज्यादा सेंसिटिव हो। तो हम ऐसे जैसे बाकियों को डील करते हैं, लड़कों को, छोटे छोटे बच्चों को, या बाहरी लोगों को, तो इनको लगता है कि मैं वैसे डील कर सकता हूँ आपको भी। अब इनको लग रहा है कि नहीं भाई, तुमको ऐसे डील करना पड़ेगा कि तुमको मोम की मूर्ति हो वैसे, वरना तुम्हारा छुई मुई वाला हाल हो जाएगा। सो दे आर सेइंग कि देखो हम तुमको ना गलत तरीके से ट्रीट, हम तुमको बस यही बोलेंगे, तुम इमोशनली जो तुम्हारा बात है ना, इमोशनल लेवल पर उस तरह से तुम बिहेव क्यों नहीं कर रही हो। वाई आर यू बिकमिंग अ पर्सन जो इस तरह से, मतलब आपका जो रियल वाला था ना, द रियल फेस, जो रियल टच, उसमें आ जाओ। और उसमें जो आप मेरे प्रति जो आपका भाव हुआ करता था एकदम डेली बेसिस पर, कांस्टेंट बेसिस पर, जो आप इनको ट्रीट करते थे, इनको बस वही दे दो वापस। और कह रहे हमको तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि तुम जो है कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे मेरे को अच्छा अच्छा बात बोलते रहो, अब मेरा इमोशन जानते रहो, थोड़ा इनको अच्छे से बिहेव करते रहिए। और दे आर सेइंग कि मैं ना एक चीज बता रहा हूँ, बहुत जल्दी सारा जो ड्रामेबाजी है लाइफ का तुम्हारे खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपके अंदर का ड्रामेबाजी खत्म हो जा रहा है। आपके अंदर का जो ड्रामेबाजी है वो आप खत्म करेंगे। और ड्रामेबाजी क्या है आपके अंदर, कि आप किसी से प्रेम करो और बोलो मत कि प्रेम नहीं, प्रेम करते हैं। तो आप जब ये बात बोलना शुरू कर दोगे कि हाँ एक्चुअली आई रियली लव यू, ऐसा है मेरे मन में आपके प्रति, जब आप ये बात बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो बात तो बिल्कुल पक्की है कि आप करते ही हो, और मेरे मन में तो है ही, हमको बस यही सुनना ही था और हमको यही बस चाहना ही था कि ऐसा आप बोल दो। और जब आप ऐसा बोल देते हैं तो क्या करना है, दे आर सेइंग कि ये नहीं बोल रही थी ना आप, तो इसीलिए हमको लग रहा था कि तुम में कोई फॉल्ट है ना। अगर आप ये बात पहले बोल दी होती तो हमको पूरा भरोसा हो जाता कि मेरे में कोई फॉल्ट नहीं है, आई एम गुड पर्सन, जब मैं अच्छा इंसान हो ही, तुम बढ़िया इंसान हो ही, तो प्रॉब्लम क्या है हम दोनों के अंदर, तो हम लोग लड़ते किस बात पर हैं, क्यों चप्पल जूता निकल जाता है बार बार। तो आप बोलना कि पता नहीं, तो वैसे कोई बात नहीं है ऐसा, ना हम कुछ गलत कर रहे हैं, ना तुम कुछ गलत कर रही हो, ना तुम हमको कुछ बोलती हो गलत, ना मैं तुमको कुछ बोलता हूँ, तो क्यों हम लोग लड़ते क्यों है, पर बताओ। तो आप बोलना आइडियोलॉजीज है, तो यार सही कि आइडियोलॉजी तो बहुत लोगों का अलग अलग होता है, तो क्या किया जाएगा उसके लिए, आप मारपीट करेंगे। दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू टेल यू कि बस यही बात है कुल मिलाकर के,
इस रिलेशनशिप में अगर कोई हीलिंग बाकी हो आप दोनों के बीच में, या कोई ट्रबल हो फिलहाल, तो उसके लिए गाइडेंस हम लोग लेते हैं। ये सब आपकी लाइफ की सारी ड्रामेबाजियां खत्म होंगी। थोड़ा सा ना बोल्ड पर्सनालिटी बनो और अपनी बातों को सही सही व्यक्त करना सीखो कि आपको है किससे प्रेम, तो हाँ है, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो तो हाँ बोलो कि हाँ ऐसा है। और जैसे ही आपने इस बात को बोल दिया तो फिर बहुत सही हो जाएगा। फिर आपका काम, आपका वर्क लाइफ, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी आप करना चाहते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। आपका मे बी आप वर्क रिलेटेड भी कुछ करना चाह रहे हैं तो इट विल ग्रो फर्दर, वो आगे भी बहुत ग्रो करेगा। और आपके पार्टनर के लिए भी आ रहा है मैसेज कि आपके पार्टनर में ना इमोशंस बहुत ग्रो करेंगे आपको लेकर के। इमोशनली आप दोनों बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे एंड यू विल फील लाइक ये ना कनेक्शन जो है अनब्रेकेबल है एंड ये ब्रेक नहीं होने वाला है। और इनको ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा कि बिकॉज ये ऐसा है, दे कैन डू समथिंग अबाउट इट, दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो ये नोटिस में बहुत आएगा, पीपल विल बी एबल टू सी कि हाँ ये है कनेक्शन। और आप देखना आपकी और उस पर्सन की बातें भी बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ चलने वाली होंगी। पर इसमें आपको बहुत ज्यादा जब जल्दीबाजी और इस सब चीजों में बचना होगा। इन सब चीजों से डेस्परेशन वाला चीज अच्छा नहीं रहता। आपके पार्टनर सच में दे लव यू अ लॉट। उनके हिडन फीलिंग्स होती हैं, वो ज्यादा बताते नहीं है, शो नहीं करते हैं, पर उनका इमोशनल वो आप केयर फील कर सकते हैं। जब आप चाहे तब उनका वो फीलिंग आपको आ सकता है जहाँ पर सामने वाला आपके प्रति बहुत समर्पित हो और आप फील कर पा रहे हैं कि हाँ देयर इज सो मच इमोशन टुवर्ड्स यू। दूसरा इनको ये बोलना है ना कि मेरे अंदर अच्छाई ये है कि मैं हर चीज को जो छुपा लेता हूँ। मेरे साथ बुराई ये है कि जब हम हर्ट होते हैं तो हम बोलने लगते हैं, हर्ट होते हैं तो हम उस चीज को शेयर करने लगते हैं, हर्ट होते हैं तो हम ना बहुत बुरा वाला मतलब बिहेव करने लगते हैं। बट दैट्स कि मैं ना मक्कारी नहीं करता, दैट्स कि मैं तुम्हारे साथ मक्कारी नहीं करता। मैं बस ये कर देता हूँ कि मैं सामने सामने से तो नहीं बोलता पर इनडायरेक्टली मैं बोल देता हूँ। और तुम्हारा ऐसा है कि तुम ना डायरेक्टली सबका पर्दा उड़ा सकती हो, इसलिए तुमसे ज्यादा लगना ठीक नहीं है। जैसे कि मैं ना, और तुम बोलोगे ज्यादा कुछ नहीं, तुम बस डांट वाट ऐसा दोगे कि आदमी डर जाएगा और अंदर में तुम्हारे वही फीलिंग रहेगा। सो दैट सेइंग कि हमसे ज्यादा होशियारी मत करो। आई नो कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स है मेरे लिए, और तुम्हारा डांटना डपटना इज लाइक कि आप जानबूझ करके हरकत करते हैं ताकि ये थोड़ा सा संभल जाए या सुधर जाए या जो भी है डर जाए कि ये सब हरकत ठीक नहीं है। तो आप इनको गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि इन शॉर्ट हम यही समराइज कर लिए कि दुनिया का सब चीज ठीक है तुम्हारे लिए, और गलत रास्ते पर अगर हम गए तो तुम्हारे हाथ में तो भैया तलवार निकल जाएगा तुम्हारा। तो क्या सेइंग कि भाई अब तो आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो कि लगता है कि क्या बोले, हम बिल्ली की तरह पंजा मारे बैठे हुए हो तुम खुद ही कि गलत चीज नहीं करना है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है। तो दे आर सेइंग कि देखो मैं गलत रास्ते पर नहीं हूँ पर हम आपके लिए गलत हो सकते हैं। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि मैं तुम्हारे लिए गलत हो सकता हूँ, मतलब फॉर यू दे कैन डू समथिंग जो आपको गलत लगे पर वो चीज सही होगी। सो वो बोलना चाहते हैं कि हमको थोड़ा फ्रीडम दो, थोड़ा हमको पावर दो कि हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकें। ऐसे थोड़ी होता है। अब इस रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि वो आपको डाउट है, उस इंसान को डाउट नहीं है, पूरा भरोसा है कि 2 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। दिस पर्सन हैज मतलब कॉन्फिडेंस कि जगत का ऐसा कोई समस्या ही नहीं है जो इस इंसान को सॉल्व करने नहीं आता है, और मैं करवाऊंगा इससे सॉल्व सारा समस्या, ताकि इसको ये समझ में आए ना कि आप यहाँ तक जो पहुंचे हो आप, या आप जो ये बने हुए हो, जो कुछ भी हो आप, ये कोई खैरात में मिलने वाला चीज नहीं था और बहुत मुश्किल से आपने एक्वायर किया। तो कोई अपनी तुलना आपसे करे ना, इस इंसान को ऐसे ये बोलना है, कोई अपनी तुलना तो आपसे करे ना, और करने हम देंगे नहीं कि कोई तुलना में आ जाए, कोई तुलना करने बैठ जाए। I'm just getting a मैसेज है ना, भगवान जो कहना चाह रहे हैं ना वो करो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, आप समर्पण करो। आप स्त्री का एक अलग स्वभाव होना चाहिए, पुरुष का एक अलग, पुरुष जो होता है ना, पुरुष जाति या जो भी आप कह लो, मैस्कुलिन जो होता है अप्रोच, वो होता है एक्शन ओरिएंटेड। फेमिनिन होता है कि आप काम कर रही हैं बट आपको मोस्टली अपने गॉड पर, अपने आप पर विश्वास है, आप बहुत ज्यादा हाइप नहीं कर रहे हैं उस चीज को। या ये कह लो कि फेमिनिन एक ऐसा नेचर है जहां पर आप कर रहे हो
काम, बट आपको पता है रीजन कोई और है, और वही इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। तो ये वाला सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। इसमें आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि आपको कोई चीज फ्रीली करना है, पर आपको उसका दुरुपयोग नहीं होने देना है। ये भी आपको करना है। जब आप उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे तो अपने आप सही ट्रैक पर हो जाएंगे। और जैसे ही जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं या आप जैसे हैं, उनके लिए आप एक बहुत अच्छे से लाइट का काम कर सकते हो। यू कैन बी गुड लाइट टू दोज पीपल। और भगवान यही चाहते हैं कि सबसे पहले आप कुछ ऐसा करो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक आप पहुंचे हैं, या अभी उन बेचारों की जर्नी इनकम्प्लीट है। तो आप ना अपना काम करिए, अपने बढ़िया से आप रहिए, एंड ये सब हो जाना है जो भी होना है। पर पर्सनल लेवल पर अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा दूरी बना के रखिए, बिकॉज वो पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम भगवान के द्वारा ही निर्धारित है। और वो इसलिए है बिकॉज आपके पार्टनर या तो इसको समझना नहीं चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली वो नहीं समझना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो समझ गए इस चीज को तो उनका गुस्सा इतना भयानक फूटेगा कि वो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो वो ना इस चीज को छोड़ दे रहे हैं कि मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ, मैं समझता ही नहीं हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है। ये वो इंसान ही खुद ही डील कर लेगा इस सिचुएशन से। हम डील करने जाएंगे तो फिर बहुत सारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस सिचुएशन को बहुत डीपली एनालाइज करें वो, तो कुछ अपने लोग, कुछ बाहर वाले भी निकल जाएंगे इसमें करप्ट। तो इनको बोलना है कि हमको वो सब देखना ही नहीं है, फालतू में हमको नहीं देखना है। और सामने वाले आपके लिए वो यही बोलना चाह रहे हैं कि हमको तो पता ही है कि इंसान का नेचर कैसा है, और हमको ये भी पता है कि इंसान ऐसा क्यों करता है, तो हमको उसको भी कुछ नहीं बोलना है आपसे। जब हमको उसका नेचर पता ही है तो हम क्यों जाते हैं बार बार उसको टेस्ट करने के लिए? हमको नहीं जाना है कुछ भी टेस्ट वेस्ट करने उसको, क्योंकि वो इंसान तो परेशान ऑलरेडी हो चुका है, उसने तो कुछ किया भी नहीं होगा। तो वो आपके पार्टनर रिलैक्स हो चुके हैं कि हम जानते हैं वो इंसान सही है, उसको पता है हम सही है, फालतू में हमको किसी और का सुनना नहीं है। अब आप अगर आप कोई सुनाने भी आएगा तो हम ही सुना देंगे। और एक चीज वो आपसे प्रॉमिस मांग रहे हैं कि अगर उनका कोई व्यवहार ऐसा है जिनको आपको बुरा लगता है तो आप बोला करो। और दूसरा कि अगर वो बचकानी हरकतें करने पर फिर से उतर जाए तो उनको मना मत करो, बिकॉज दे लाइक इट। आप ही के सामने निकलता है उनका बचकाना हरकत, एंड दे फील लाइक कि पता नहीं क्यों मेरा एक चाइल्ड वाला बच्चा है, या जो एक चाइल्डफुल वाला जो एटीट्यूड होता है वो आ जाता है आपके सामने। तो दे आर सेइंग कि मेरे को वैसा मतलब मत ट्रीट करो कि हम कोई बहुत बड़े यंगस्टर हैं या कोई बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। आई एम नॉट दैट पर्सन। हमको नहीं बनना था इतना कुछ ऐसा। ये लोग मेरे को ऐसा ही कि हम सिचुएशंस को नहीं रोक सकते थे, या कुछ चीजें ऐसी हुई ना जिन्होंने आपके ऊपर सवाल उठा दिया, या ये कह लो कि लोगों के अंदर का प्रपंच या अंदर का जो है भाव जो था उसने चीजों को बिगाड़ने का प्रयास किया। पर बिगड़ा कुछ भी नहीं है, बस इनको समझ आ गया है कि सही गलत का अंतर कैसे किया जाता है और सही गलत होता क्या है। तो इनको थोड़ा तकलीफ हुआ है। वो आपको बता नहीं रहे, पर इनको किसी चीज का बहुत तकलीफ पहुंचा है, बहुत दुख पहुंचा है, और वो आपको नहीं बता रहे। और वो ये है कि आपने इन पे शक नहीं किया था कभी भी, आपने कभी भी इन पे विश्वास नहीं खोया था। ये मान लिए थे कि आपने विश्वास खो दिया है, या आपने डाउट किया है, या आपने डिच किया है, ये सब ये मान के बैठ गए थे। और उन्होंने बहुत गलत तरीके से या बहुत अलग टाइप से आपसे बिहेव कर दिया। सो दे आर सेइंग कि हम इसका क्या करें, इस गिल्ट का, इस ग्लानि का हम क्या करें, और किस पर थोपे इसको। कारण हम तो नहीं थे इसके, कोई और कारण रहा होगा, कोई ऐसा इंसान होगा जिससे बहुत प्यार करते होंगे। तो दे आर सेइंग कि हमको प्यार मोहब्बत तो नहीं करना किसी, बस इतना पता है कि जब आपको इंसान का पता होता है ना तो आपको किसी का बात नहीं सुनना चाहिए। और हम इसका क्या करें आप बताओ, कि हम कहाँ फेंके अपने अंदर के गुस्से को, हम कहाँ फेंके अपने गिल्ट को, हम कहाँ फेंके कि हम दूसरों की बातों में, दूसरा कोई था ही नहीं, कोई अपना ही पर्सन होगा। तो दे आर सेइंग कि हम इसका क्या करें बताओ। दुनिया में ऐसा चीज जब हो जाता है तो क्या किया जाता है? सो पूछो अपने गॉड से, आप ही पूछिए। तो ऐसा जब चीज हो जाता है तो क्षमा कर दिया जाता है, और क्या किया जाता है? क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, तो क्षमा कर दीजिए और क्षमा कर दो। बस जो भी अच्छा बुरा जो भी इंसान उसको माफ कर दो। भगवान सब चीज का हिसाब करते हैं। आपके अंदर से वो गिल्ट जाए, और अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए कि कभी कभी इंसान बातों में आ जाता है दूसरों के, या समझता है कि ये लोग अच्छा ही सोच रहे हैं हमारे बारे में, पर उनको भी नहीं पता होता है कि सामने वाला कैसा है, क्या है। अपनी धारणाओं को लेकर के वो लोग भी चल रहे होते हैं। और अगर आपने हर्ट किया है तो वो, अगर आपने जानबूझकर किया होगा तो आपकी मतलब वो तो आपका डेस्टिनी है। बट दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, मैं करता हूँ कुछ बढ़िया, उसके बाद फिर मेरा ही बैंड बच जाता है। पता है क्यों बच जाता है? मेरा मतलब दे आर नॉट एक्सप्रेसिव दैट मच। जैसे कि मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं अपने अंदर के भावों को नहीं मतलब हम दूसरों को प्लीज करने में लग जाते हैं, और हम सोचते हैं कि चलो जाने दो,
बट दे आर सेइंग कि आपके अंदर दूसरी बात है, आपके अंदर है कि आप उसको पकड़ते हैं अच्छे से और आप जानते हैं कि हाँ इनका उपाय करना है, एंड इनको लगता है कि इसका उपाय तो हम करेंगे ऐसे ही कि मैं माफ वाफ नहीं करता, मैं ना उपाय करता हूँ लंबा वाला। और आपके लिए बोले कि तुम्हारा भी एक उपाय हम सोच के रखे हुए हैं कि आपको ना कठोरता से नहीं ट्रीट करना चाहिए, आपको बड़ा प्रेम से ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो प्रेम से जब आपको ट्रीट करते हैं तो आप उछल उछल के भागना शुरू कर देती हो मछली की तरह, तो आप उछलना बंद कर दो, फिर हम आपको प्रेम से ट्रीट करेंगे। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि उछलना बंद कर दो। उछलना मीन्स कि आपको ना पता नहीं होगा कि हाउ टू ट्रीट सर्टेन थिंग्स, या आपको पता है पर आप थोड़े से शाई नेचर के हो, शर्मीले नेचर के हैं, तो आप इस चीज को बहुत एम्बैरेसिंग सा आपको लग जाता है, एकदम ब्लश कर जाते हैं, आप टमाटर बन जाते हैं। तो इस पर्सन से अब यही चलेगा, आप ये टमाटर बनो चाहे तुम कुछ गाजर बनो, हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये मेरा दिस पर्सन इज ये बोल रहे कि मेरा अब असली नेचर आपने देखा नहीं है, मेरा भी एक एक्सप्रेशन है, मेरा भी एक तरीका है बोलने का, बताने का, प्रेम व्यक्त करने का, अब मेरा बारी है, हो गया। तुम्हारा जो भी नौटंकी तुम्हारा चल रहा था ये आपका देख चुके हैं एक्सप्रेशन, ये जानते हैं कि आपका एक बहुत ही क्या बोला जाए, बहुत ही प्योर वाला लव है या प्योर आपका इमोशन है, जहाँ पर आप इनोसेंस में आते हैं, इनोसेंट हो आप उस चीज में लेकर के कि कुछ ना हो जाए ऐसा ऐसा करके। और इनको ये बोलना है कि मैं आपको कहीं और डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, डिस्ट्रैक्ट आपका दिमाग होगा ही नहीं। देखो तुम हमको बताते हैं, तुमको हम पूरा शील्ड करके रख देंगे, तुम्हारा पूरा बुद्धि दिमाग सब हमको शील्ड करने आता है, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रहा है। सो जैसा ही कि अब बस हो गया, अब बहुत टेस्टिंग वाला फेज खत्म कर दो और अब यहाँ से एक ऐसा फेज शुरू करो जहां पर यू आर देयर विथ मी एंड आई एम देयर विथ यू, और बस खत्म।